ऑलराइट गाइस, तो पिछले वीडियो में जो एरर आ रहा था ना कंप्लीटेबल फ्यूचर का, वो एरर इसीलिए आ रहा था कि ये जब गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन पे जा रहा है ना, ये जब हिट कर रहा है तो इसे ज्वाइन के थ्रू नल मिल रहा है और ये बोल रहा है कि आप यहाँ से रिटर्न एम्प्टी लिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा यहीं पे। ठीक है, और वो लॉजिक ये होगा कि जैसे मान के चलो गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन पे गया। ठीक है, अगर इसको रिस्पॉन्स नल मिला, ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। अगर इसको रिस्पॉन्स नल मिला ना, ये गेट रिस्पॉन्स से जो आ रहा है ये, तो ये यहीं से रिटर्न एम्प्टी लिस्ट कर देगा, वरना ये रिस्पॉन्स भेजेगा। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको गेट रिस्पॉन्स को हटा दो। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, एक प्राइवेट मेथड बना करके इसी चीज़ को गेट रिस्पॉन्स डॉट डॉट गेट रिस्पॉन्स जो की है ना, इसको प्राइवेट मेथड से ले आते हैं। तो यहाँ एक प्राइवेट मेथड बनाते हैं, प्राइवेट, और ये देगा कि हमें लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टीटीओ, क्योंकि यही दे रहा है ना, यही चीज़ देगा ये भी। ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे हम यही चीज़ दे, ये फैच, इसका नाम रखेंगे फैच ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये फैच करेगा ट्रांजेक्शन को, और इसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ भेजेंगे, ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ भेजेंगे। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ इसलिए भेजेंगे क्योंकि ये जो क्लाइंट, ये जो है ना, ये सक्सेस क्लाइंट डॉट गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, ये क्या दे रहा है हमें, ये हमें दे रहा है ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ। अच्छा, ये भी चीज़ हम लगाएं, एक चीज़ आप देख लेना, 8081 के बाद बैक एंड सर्वर 1/सक्सेस। ठीक है, ये सब में मैंने लगा दिया है, सक्सेस में, फेल्योर में, फेल्योर में यहाँ लगा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और पेंडिंग में हमने यहाँ लगा दिया बैक एंड सर्वर 3, दिस वन। ओके, सक्सेस में हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग एक बार चेक कर ले रहे हैं। हाँ, तो ये ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ देगा। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ यहाँ तक हम इसको ले लेंगे। इसमें हम क्या बोलेंगे ना, इसको इसको हम बोलेंगे कि तुम जो फैच कर रहे हो ना, ये फैच, ये जो तुम काम कर रहे हो, ये इसको तुम यहाँ मत करो, इसको कंट्रोल एक्स कर लो, और यहाँ पे तुम फैच करो, और फिर इसके अंदर तुम लिख दो। ठीक है, तो यही काम इससे भी करवाएंगे, कंट्रोल एक्स, फैच करवाएंगे इससे डायरेक्ट। ठीक है, फैच के अंदर ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ देगा ला करके। ठीक है, ताकि मेरा जो वो नल वाला केस है ना, वो हैंडल हो जाए। ठीक है, फिर ये रिटर्न थ्रोएबल में तो रिटर्न कर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न में तो वो एक्सेप्शनली रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्शनली रिटर्न कर रहा है। इसी को बस सही करना था। चलिए ठीक है, देखते हैं, इफ ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो कलेक्शंस डॉट एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट, वरना रिटर्न कर दो हमें ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, वरना ये हमें गेट रिस्पॉन्स दे देगा। और गेट रिस्पॉन्स में क्या है, गेट रिस्पॉन्स में लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ है, तो लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ हमें यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है। अब एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कर लेना चाहिए काम। ठीक है, वो वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं करेगा, वो सारा डेटा को ला रहा था ना, इसीलिए वो तभी से एरर दे रहा था। अब तो ये नल दे रहा है, मतलब कोई डाटा ही नहीं है इसके पास। सर्वर तो मेरा चल रहा है ना सारा, ये सर्वर भी चल रहा है, फेल्यूर भी चल रहा है, पेंडिंग भी चल रहा है। पेंडिंग में चल रहा है, और ये कॉलिंग, कॉलिंग के बाद ये स्टॉप हो गया है। कॉलिंग, कॉलिंग के बाद ये स्टॉप हो रहा है। ये आगे डाटा रिटर्न क्यों नहीं करता फिर। तो इसमें चेक लगा दे क्या, थ्रो करके चेक लगाते हैं। अगर
success dot join dot is empty and end value dot join dot is empty and end pending dot join dot is empty। तो हमें थ्रो कर देना है, थ्रो न्यू ट्रांजेक्शन कस्टम रिस्पॉन्स क्लाइंट फील्ड http status dot bad gateway। क्लाइंट फील्ड 502 बैड गेटवे। गेट ऑल ट्रांजेक्शन, अच्छा इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा क्या, इसको ऑर्गेनाइज अगर, क्योंकि वो वाला एरर तो अब नहीं आ रहा है, तो इसको ऑर्गेनाइज करें क्या। अच्छा इसको ऑर्गेनाइज भी करके देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए यूटिलिटी में फैक्ट्री मेथड बनाते हैं फिर, और फिर वहां से ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इसका कैसे होता है। ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक यूटिलिटी मेथड में, फैक्ट्री मेथड में वो बना देते हैं हम लोग, ठीक है। फैक्ट्री मेथड में एक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन फैक्ट्री जावा क्लास ट्रांजैक्शन फैक्ट्री। इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, मेथड बनाते हैं पब्लिक मैप ऑफ, मैप लेके देगा, मैप में यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। और फिर लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टीटीओ, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टीटीओ, ट्रांजेक्शन टीटीओ हमें यहाँ से मिल भी रहा था ना, ट्रांजैक्शन टीटीओ, ठीक है। ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन, ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन, और लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ यहाँ पे मैं लेगा इसको, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ, ट्रांजेक्शन डीटीओस कॉमा स्ट्रिंग स्टेटस, स्ट्रिंग स्टेटस। ओके, एरे लिस्ट बना लेते हैं पहले तो, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डिड्यू का सबका एरे लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम लोग सबको कंबाइन कर सके। लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डिड्यू सक्सेस का, सक्सेस ट्रांजेक्शन इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फेल्योर FAIL फेल्योर, और ये आ जाएगा पेंडिंग, पेंडिंग, ठीक है। तीनों को देखते हैं, एक्युमुलेट करते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ, यहाँ से पैरामीटर से लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ आएगा, और ये आएगा हमारे कंप्लीटेबल फ्यूचर सर्विस से, ठीक है। सर्विस से उठा करके इसमें डाल देंगे, और इसमें डाल करके इससे हम निकालने का कोशिश करेंगे फिर। तो लिखते हैं फॉर ट्रांजेक्शन डीटीओ, ट्रांजेक्शन डीटीओ, ट्रांजेक्शन TXN इन ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स डीटीओ, ट्रांजेक्शन डीटीओ, ये जो ऊपर से आ रहा है वो वाला ट्रांजेक्शन डीटीओ, ठीक है।
इसको ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स बना दो, ये रिस्पॉन्स है ना। ताकि मुझे देखने में भी, आपको देखने में सही लगेगा। ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स का टीएक्सएन, जो टीएक्सएन डीटीओ से मैच खा रहा है, ठीक है। अगर अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस डॉट इक्वल इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस। और ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स, ये जो ट्रांजेक्शन है टीएक्सएन से गेट स्टेटस ले लेते हैं। तो हमें सक्सेस ट्रांजेक्शन में ऐड कर देना है, ट्रांजेक्शन को सक्सेस ट्रांजेक्शन में ऐड कर देना है टीएक्सएन को, ठीक है। इसी तरीके से हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एलसीफ लगा करके कर लेते हैं, ठीक है। एलसीफ और यहाँ पे भी एलसीफ, और यहाँ पे कर देते हैं फेल्योर, फेल्योर, और यहाँ कर देते हैं पेंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे एलसीफ फॉर लूप बंद होगा, फिर फॉर लूप जब बंद होगा तो मैप ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट ऑर्गेनाइज डाटा को हम लोग उस फॉर्म में भेज सकते हैं ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैप, जो ये रिटर्न मैप ही कर रहा है ना, तो मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डिटेल, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डिटेल, ठीक है। फैक्ट्री मेथड बना रहे हैं तो, और ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड डेटा इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और यहाँ स्विच केस लगा करके हम लोग स्विच केस के बेसिस पे स्टेटस पे स्विच केस लगा देते हैं। स्टेटस टू लोअर केस, लोअर केस ले लिया, अपर केस लोअर केस ही ले लेते हैं, टू लोअर केस, ठीक है। केस ले लेते हैं, केस हो जाएगा आपके पास ऑल का, एक हो जाएगा ऑल का केस। अगर ऑल का केस आएगा तो ये मैप में पुट कर देगा, ऑर्गेनाइज डाटा डॉट पुट सक्सेस, सॉरी सक्सेस कॉमा सक्सेस ट्रांजेक्शन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, और यहाँ पे फेल्योर, फेल्योर, और यहाँ पेंडिंग, पेंडिंग, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे फेल्योर ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कर देंगे पेंडिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर केस अगर सक्सेस का हुआ तो क्या होगा, ये न्यू लैम्डा से आकर लिख सकते हैं ना। सक्सेस का होगा तो हम लोग ऑर्गेनाइज डाटा में पुट कर सकते हैं ओनली सक्सेस कॉमा सक्सेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल वी सक्सेस, फेल्योर एंड पेंडिंग, टू अपर केस, टू अपर केस, ये सब अपर केस से मैच खाएगा। और यहाँ पे फेल्योर, और यहाँ पे पेंडिंग, ठीक है। डिफॉल्ट में कर देते हैं, डिफॉल्ट थ्रो न्यू, थ्रो न्यू ट्रांजेक्शन कस्टम एक्सेप्शन, invalid transaction, invalid transaction, http status not found, not found, ठीक है। फिर रिटर्न कर देते हैं ऑर्गेनाइज डाटा को, मैप ही होता है ना, वो मैप ही रिटर्न करेगा ऑर्गेनाइज डाटा। तो इसको आप लोग ध्यान से देख करके समझिएगा, ये क्या हम लिखे हैं, ये हमको जो लॉजिक समझ में आ रहा है वो हम लिख दिए हैं, और आप लोग को समझा देते हैं हम क्या सोच रहे हैं। हम ये सोचे हैं कि कंट्रोलर में सर्विस के पास जाएगा, ठीक है।
सर्विस के पास जाएगा और सर्विस जो कॉल करेगा सर्विस को, वो हमें ट्रांजेक्शन डीटीओ दे रहा है, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ, वो हम ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन में भेज देंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करेगा उसको, इसमें भेजेंगे। और 3 हम एरे लिस्ट बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अगर सक्सेस होगा तो वो सक्सेस में ऐड कर देगा, अगर फेल्योर होगा तो फेल्योर में ऐड कर देगा, पेंडिंग होगा तो पेंडिंग में ऐड कर देगा, ट्रांजेक्शन के स्टेटस के बेसिस पे। ठीक है, फॉर ईच लूप लगा करके ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट पे आइटरेट करेंगे, और आइटरेट करके हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस को फिल्टर आउट करके इस लिस्ट में सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर एक मैप बना लिए हैं। इस मैप में क्या करेंगे, अगर केस ऑल होगा तो ऑल डेटा को हम इस मैप में दिखा देंगे, मैप में पुट कर देंगे। अगर सक्सेस का होगा तो सक्सेस में बस सक्सेस पुट करेंगे, फेल्योर होगा तो फेल्योर, पेंडिंग होगा तो फेल्योर पेंडिंग, अदरवाइज थ्रो कर देंगे। ठीक है, और यही चीज़ हम कंट्रोलर पे आकर के फिर हम इसको ट्रांजेक्शन कंट्रोलर जो है, ट्रांजेक्शन कंट्रोलर में हम पहले तो ऑटो वाइड करेंगे। ट्रांजेक्शन फैक्ट्री को कंपोनेंट बना दो, कंपोनेंट, ताकि इसका ऑटो वायरिंग यहाँ पे हो सके। प्राइवेट फाइनल ट्रांजैक्शन फैक्ट्री, ट्रांजैक्शन फैक्ट्री। ठीक है, और यहाँ तक तो ठीक है, गेट ऑल ट्रांजेक्शन से अकाउंट नंबर से हमें लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डीटीओ मिल जाएगा, ऑल ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन यूटिलिटी, ट्रांजेक्शन यूटिलिटी का ट्रांजेक्शन फैक्ट्री से काम आएगा, ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर ऑल ट्रांजेक्शन भेजेंगे जो ट्रांजेक्शन डीटीओ है, और इसके अंदर हम स्टेटस भेज देंगे यहाँ से, और इसके बेसिस पे ये हमें मैप देगा, मैप ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट मैप, और इस स्ट्रिंग लिस्ट मैप को रिटर्न कर देंगे। फिर देखते हैं ये क्या देता है। क्लाइंट बैड गेटवे, ये बैड गेटवे क्यों दे रहा है? पहले तो एम्प्टी लिस्ट दे रहा था, इसका मतलब है कि ये इसको अभी भी एम्प्टी लिस्ट मिल रहा है। ट्रांजेक्शन सर्विस पे आकर के इसको अभी भी एम्प्टी लिस्ट ही मिल रहा है, ये इसीलिए यहाँ पे क्लाइंट फेल हो रहा है। तो इसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका रेक्टिफिकेशन आप लोगों को हम बता देंगे। तो ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, ट्रांजेक्शन फैक्ट्री में कैसे हम ऑर्गेनाइज किए हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री हो गया आपका, ये कंट्रोलर, ये बस सर्विस का एक ये मेथड बचा हुआ है, इसको क्लिक क्लियर करने के बाद ये एप्लीकेशन खत्म। फिर इसके बाद हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।